हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआरयू कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में कुछ प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं जिसमें देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक प्रोग्राम हमारे पास ये है कि W3 कंटेनर क्लास का उपयोग हेडर और फुटर की स्टाइल के लिए किया जाए। ठीक है, कि यानी हेडर और फुटर के लिए किस तरह से प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। चलिए बहरहाल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अभी तो मैं इसको, ये कल का प्रोग्राम था, आपने पढ़ाई था। तो स्टार्टिंग से हम लोग लेते हैं, जैसा कि हम लोग लेते हैं डॉक टाइप, और डॉक टाइप के बाद फिर हम लोग ले लेते हैं HTML, और HTML के बाद हम लोग ले लेते हैं हेड। और सारा काम तो हेड का ही है बॉस। हेड ले लिया, और इसके अंदर हम लोग जो भी काम यहाँ पे, क्योंकि हम लोग CSS फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लिंक कर देते हैं जो हमने W3 CSS की फ़ाइल बना करके रखी हुई है, इसको लिंक कर देते हैं। लिंक करते हैं, यहाँ पे लिंक ऑप्शन देते हैं REL, रियल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व कर देते हैं स्टाइल सीट। स्टाइल सीट दे करके उसके बाद यहाँ पे हम ले देते हैं टाइप। कैसा होगा? टाइप होगा टेक्स्ट और CSS, ये चीज़ें। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जिस फाइल को लिंक कराना है उस फाइल का नाम यहाँ पर लिख देते हैं W3 CSS.css। ये फाइल है, इसके अंदर तमाम कोड जो दिए गए हैं रियल जो है फ्रेमवर्क के, जो है CSS फ्रेमवर्क के, ये सारे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली ही वीडियो में बताया था। तो मैंने इस चीज़ को लिंक कर दिया है। ठीक है, अब जो भी मैं अप्लाई करूँगा वो सारी चीज़ें इसी से लिंक होकर के ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके पेज पर आ जाएगी। यानी हमको बड़ा सा वो कोड नहीं लिखना जो CSS में हम लोग लिखा करते थे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ से एक टैग लेते हैं बॉडी टैग, क्योंकि अभी तो कुछ बनने का नहीं। बॉडी टैग यहाँ से ले लेते हैं, और बॉडी टैग लेने के बाद फिर एक क्या करते हैं हम लोग, एक हेडर ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है ना, हेडर ऑप्शन यहाँ से ले लेते हैं। हेडर और फुटर बनाना चाहते हैं। हेडर में क्या चीज़ होते हैं? हेडर, तो यहाँ पे हेडर लेने के बाद एक हेडर क्लास यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं हम लोग। हेडर क्लास स्पेस देते हैं, और यहाँ पे हेडर क्लास यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेते हैं W3 कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर, और इसका कलर हम लोग दे देते हैं W3 ब्लू। ठीक है, ये कलर हो जाएगा बैकग्राउंड का कलर, W3 ब्लू यहाँ पे हो जाएगा हेडर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ लिखते भी हैं हम लोग हेडर के अंदर, और भी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एक पैराग्राफ में यहाँ पे दे देता हूँ। पहले एक हेडिंग दे देता हूँ। जैसे हमने हेडिंग 3 दे दिया, हेडिंग 3 यहाँ पे मैंने दे दी, और इसमें मैंने लिख दिया ये हेडर है। क्या चीज़ है? ये हेडर है। ये एक हेडिंग मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर दी है। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ भी हम दे देते हैं। पैराग्राफ में लिख देते हैं हेडर इंफॉर्मेशन गोज़ हेयर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया, और हेडर मेरा क्लोज है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मैं आपको क्लास Ctrl+S करके सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हेडर में क्या चीज़ें आ गई देख सकते हैं आप। हेडर ये जनरेट हो चुका है, और जो मैंने लिखा पैराग्राफ और जो हेडिंग मैंने दी, ये यहाँ पर आपकी शो कर रही है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं अगला। अब इसी में अगर मान लीजिए हमको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं, इमेज है या टॉपिक है, तो मैं टॉपिक यहाँ पे करता हूँ। इमेज क्योंकि बड़ी है मेरे पास अभी राइट नाउ, और छोटी इमेज चाहिए होती है, तो मैंने बड़ी इमेज नहीं करके यहाँ पे एक छोटी सा एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने पैराग्राफ में लिया डिव। डिव दे करके डिव क्लास के अंदर W3 कंटेनर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। W3 कंटेनर यहाँ पे मैंने दे दिया, और इसके थ्रू मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सिंपल सा, एट द सेम प्लेस फ्रूट एंड वेजिटेबल आर filled with love of our mother earth, growing with the sole purpose of being consumed
ये पैराग्राफ मैंने इतना लिखा, और लिखना चाहें तो आप और लिख सकते हैं। मैंने इतना लिखने के बाद पैराग्राफ क्लोज है ही है, डिव क्लोज है ही है। अब मैं यहाँ पे एक फुटर भी देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे। बहरहाल मैं इसको आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो ये तो हेडर का अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने इसको जनरेट कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं एक फुटर भी यहाँ पे जनरेट करता हूँ। फुटर क्लास W3 कंटेनर। उसके बाद एक यहाँ पर भी मैं पिंक कलर का जनरेट कर देता हूँ, जो है कंटेनर में पिंक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर दे करके, और फिर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग नंबर 2 के अंदर फुटर, ये हेडिंग 2 दे दी। और इसके अंदर भी एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पैराग्राफ फुटर इंफॉर्मेशन गोज़ हेयर। ओके, अंडरस्टैंड। मैं सेव करता हूँ यहाँ से। सेव करके मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलग सा आपने यहाँ पर ये चीज़ें कुछ शो करने लगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कंटेनर फुटर क्लास के अंदर ये इस तरह से आपको यहाँ पर शो करने लगा। तो आप देख सकते हो हेडर और फुटर में किस तरह से हम इसको, अच्छा, और भी बड़ा लिखोगे तो नीचे की तरफ ही आएगा। फुटर जब आप लगाओगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि उसका गैप भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, हेडर और फुटर के हिसाब से। अच्छा, इसी प्रोग्राम को ये हेडर टैग और फुटर टैग के हिसाब से हो गया। अगर इसी को हम डिव टैग के हिसाब से अगर इसको काम करें तो कैसे करेंगे, चलिए इसी प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, और इसी प्रोग्राम को हम लोग डिव के थ्रू करते हैं, देखते हैं डिव के थ्रू क्या बन पाता है या नहीं बन पाता है, ठीक है। ओनली डिव के थ्रू, यानी यूजिंग अ डिव टैग के थ्रू, विदाउट हेडर एंड फुटर टैग के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और फिर से मैं अगला प्रोग्राम लिखता हूँ, डॉक टाइप और HTML, और फिर यहाँ पे HTML यहाँ पर मैंने दे दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडर हेड, और फिर यहाँ से वही चीज़ लिंक कर देता हूँ उस फाइल को, लिंक रियर। और फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्टाइल सीट आपने यहाँ पर दे दी। फिर इसके बाद आपने लिख दिया कि क्या टाइप होगा, तो आपने बता दिया कि टेक्स्ट और CSS टाइप होगा। और फिर आपने बताया कि ये बताइए ये फ़ाइल कहाँ से लिंक कर रहे हैं आप, तो आपने बताया कि हमने एक फ़ाइल सेव करके रखी है W3 CSS के नाम से, जिसके अंदर जितने भी हम लोग यहाँ पे टैग कॉल कर रहे हैं वो सारे कॉल उसी फाइल से लिंक हैं और वहाँ पे शो कर रहा है। तो बहरहाल ये मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड आफ्टर दैट बॉडी टैग यहाँ पे मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ, बॉडी टैग, आई थिंक बॉडी टैग। इसके बाद मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर बॉडी टैग के बाद। अब यहाँ से मैं डिव क्लास का यूज़ करता हूँ, उसमें हेडर क्लास का यूज़ किया था, हेडर टैग का, और यहाँ पे मैंने डिव क्लास यहाँ पर दे करके W3 फिर से वहीं पर, और इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं। अगेन वही चीज़, वही प्रोग्राम, सेम टू सेम ब्लू कर दिया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग पहले दे देता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग दे दूँ, उसके बाद पैराग्राफ यहाँ पर देता हूँ। जैसे उसमें मैंने एक हेडिंग दिया था, मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 दे दिया, जिसके अंदर मैंने लिख दिया कि हेडर, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, हेडर के लिए हो रहा है। और फिर हेडर के बाद मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, और पैराग्राफ के बाद समथिंग कुछ वैसा ही कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, एट द सेम प्लेस fruits and vegetable are filled with love of our mother earth, growing with the sole purpose of being consumed। ठीक है, ये मैंने इतना दिया, और सेव करके चेक करते हैं क्या वैसे ही आ रहा है। देखिए रिफ्रेश किया, समथिंग कुछ वैसे ही आ रहा है, आपको देख सकते हो यहाँ पर। और डिव का भी काम वही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर
आगे पैराग्राफ को फुटर के लिए भी हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर डिव के नीचे आते हैं। एक क्लास में यहाँ पे फिर से डिव की ओपन करता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ क्लास, ठीक है, W3 कंटेनर। उसके बाद W3 कंटेनर के बाद मैंने यहाँ पर W3 सेम कलर यहाँ पे भी दे देता हूँ, W3 पिंक या जो भी आप दे दो यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इसके दे दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग नंबर 2, और इसमें मैं यहाँ पर देता हूँ कि दिस इज़ अ फुटर, और फुटर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ कि फुटर क्या चीज़ है। फुटर क्या चीज़ है यहाँ पर मैं दे देता हूँ, फुटर क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पर फुटर के बारे में लिख देता हूँ कि किस तरह से ये, तो पैराग्राफ यहाँ पे ओपन करके लिख देता हूँ, फुटर इंफॉर्मेशन गोज़ हियर, ठीक है। ये लिख दिया। लिखने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब आप एक चीज़ और आती है बात, उस मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी इसके थ्रू दिया। यहाँ पर अगर बीच में कुछ मैटर मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करता, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डिव के बाद एक मैटर यहाँ पे इन्वॉल्व कर देता, जैसे जो भी आपका मैटर हो, ठीक है। जैसे सपोज़ दैट मैंने एक पैराग्राफ और ओपन करते, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मैटर को यहाँ पर रखते और फिर उसके बाद यहाँ से सारा काम करते। तो देखिए यहाँ पे वो कैसे काम कर सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, क्लास W3 दे करके उसके बाद आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि समथिंग, अगर यही काम आप डिव से करना चाहो तो डिव से भी कर सकते हो, और कोई हेडर टैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फुटर टैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेडर हेडर में काम करेगा, फुटर फुटर में काम करेगा, और अगर आप चाहो तो हेडर टैग के थ्रू भी कर सकते हो, और नहीं तो डिव क्लास के थ्रू भी ये काम कर सकते हो, और बड़े आसानी से आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके, कमेंट करके, कुछ भी करके आप यहाँ से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कुछ और चीज़ों की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे अगर जानने को। तो बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा यही 2 प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रोग्राम बनाएंगे। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की ना, तब तक कोई मतलब नहीं है रटने का, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से याद होगा, और फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आप बहुत ही आसानी से इसको क्रैक कर सकते हो। याद रहेगा कि भैया हेडर टैग और डिव, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेडर एंड फुटर टैग और डिव क्लास का यूज़ करके क्या सेम चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने हेडर एंड फुटर से तैयार किया, और जो डिव क्लास का यूज़ करके, तो क्या सेम सिमिलरली हम लोग कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। विदाउट हेडर टैग का यूज़ करें भी हम डिव क्लास की मदद से ये काम कर सकते हैं, डिव क्लास की मदद से भी काम कर सकते हैं। और अगर सिंपल सा पूछा कि हेडर और फुटर की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, बिल्कुल हेडर और फुटर के थ्रू भी आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो बहरहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत सारे प्रोग्राम बताऊंगा, क्योंकि अब प्रोग्राम का ही सारा खेल है। प्रोग्राम जितना ज़्यादा आप अच्छे से बनाते रहोगे उतना सारा काम आपको आसानी से समझ में आएगा। आपको उतने प्रोग्राम पे डिपेंड करता है आप किस टैग के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, ठीक है ना। सिंपल सा हेडर के फुटर के बारे में बताया गया कि हेडर का टैग यूज़ करके किस तरह से हेडर में हम डेटा को इन्फोल्ड कर सकते हैं, फुटर टैग का यूज़ करके कैसे काम कर सकते हैं, और क्या हम हेडर की जगह पे डिव टैग का यूज़ करके भी हेडर और फुटर बना सकते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हो। ये यहाँ पे आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।